मंगल बाजार कहाँ रहते हो आप? बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, बोल साचे दरबार की। अवश्य चले बन राम जहें, भरत मंत्र भल की, शोक सिंधु बुड़त सभें, तुम अवलंबन दीन, सियावर राम जय जय। हे प्रभु राम जय जय राम, सुनो तेरी जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। दयाल विरद संभारे, हरऊ नाथ मम हरे, श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम। जैसे ही भक्त जी ने कहा कि राम के मिले बगैर मुझे चैन नहीं मिल सकता, और अगर तुम मेरे शुभ चिंतक हो तो मुझे राम के पास ले चलिए। मैं अपने प्रभु से विनती करूंगा, निहारा करूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बालक की विनती को सुनकर श्री राम जी अवश्य लौट आएंगे। जैसे ही भरत जी ने ऐसा कहा, सभी कहने लगे अवश्य अवश्य। मानो वो पहले से ही ये कहना चाहते हो कि भरत जी हमें सबको राम जी के पास लेकर चले। भा सबके मन मोदन थोड़ा, चन घन धुन सुन चातक मोरा, चलत प्रात लख निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भय सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, बहुत आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते हुए जाते हैं। कल तक जो भरत जी पर दोष लगाते थे कि हो सकता है भरत जी की सहमति से ही कि कहीं नहीं सारा स्वांग रचा हो, आज सब भरत जी को धन्य कह रहे हैं। कह परस्पर बाबड़ काजो, सकल चलें कर साज ही साजो, जेहि राखें रहो घर रखवारी, सो जाने जन गर्दन मारी। आपस में कहते हैं कि बड़ा अच्छा हो गया। सभी चलने की तैयारी करने लगे, लेकिन जिसको भी घर की रखवाली के लिए कह रहे हैं वो यही समझता है मानो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मुझे क्यों घर पर छोड़ा जा रहा है। घर रहने के लिए, घर की रखवाली के लिए कोई तैयार नहीं है। सब श्री राम जी के पास जाना चाहते हैं, श्री राम जी के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा समझते हैं जो कि हम घर पे रहेंगे तो शायद जैसे कसाई गर्दन को काट देता है, ऐसे हमारी गर्दन काटी जा रही है, हमको घर पर रखा जा रहा है। कोई कह रहने कहो नहीं काऊ, कौन चह जग जीवन लाओ,
कोई कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता, सबको चलने दो। जरे सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पित भाई। सन्मुख होत तो राम पद, करे न सहस सहाय। वो संपत्ति, वो घर, वो सुख, मित्र, माता पिता भाई, चाहे वो सब बिछुड़ जाएं, श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने से हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करें, कितने ही प्यारे रिश्ते टूट जाएं एक मिनट के लिए, अगर श्री राम जी के दर्शन के लिए अगर जाने की तैयारी हो रही है तो कोई रिश्ता रूठता है तो रूठने दे। जग पामे रूठ जावे, मेरा रूठे ना कलंगिया वाला। मेरा साईं नहीं रूठना चाहिए, मेरा राम जी नहीं रूठना चाहिए। जगत अगर सारा रूठता है तो एक मिनट के लिए रूठ जाए, कोई बात नहीं। घर घर लोग अनेकों सवारियों की तैयारी सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि ये सारी संपत्ति तो श्री रघुनाथ जी की है। यदि हम इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो मेरे मालिक की संपत्ति को नुकसान हो, सेवक कभी नहीं चाहता। उसकी रक्षा की व्यवस्था तो जरूर करनी होगी, इसी में भलाई है। क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि होता है कि अगर मालिक का नुकसान हो रहा है और सेवक देख रहा है तो सबसे बड़ा पाप है। करें स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोट दे किन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही होता है जो स्वामी के नफे और नुकसान का ध्यान रखे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे, कोई कुछ कहता रहे, लेकिन अपने मालिक का सेवक को कभी नुकसान नहीं होने देना है। भरत जी ने ऐसा विचार कर कुछ ऐसे सेवकों को बुलाया जो बहुत ही ईमानदार थे, जो बहुत पुराने भी थे, जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता था, और सबको बहुत तरह से समझाकर, उत्तर धर्म बतलाकर, जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया, यानी रखवाली पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था को देखकर भरत जी ने सारी व्यवस्था का निरीक्षण किया कि सब संभाल है। अगर हम पीछे जाएंगे, जैसे हम कहीं जाते हैं तो 5-7-10 दिन के लिए तो घर की व्यवस्था करके जाते हैं, घर में किसी जानकार को सुला के जाते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ होती है उसमें ताला तूला लगाते हैं, वहाँ से भी संतुष्टि नहीं होती तो किसी जानकार के पास रख जाते हैं, यानी कि अपनी पूरी संभाल करके जाते हैं। भरत जी ने देख लिया, पूरे राज्य का निरीक्षण किया, सब चीज़ यथाचित है, जिसकी ड्यूटी लगाई वो अपनी ड्यूटी के काबिल है, सब संभाल कर भरत जी वहाँ से राम की माता कौशल्या के पास गए। आरत जन्नी जान सब, भरत स्नेह सुजान। कहो बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेरे राम जय जय राम, मेरे राम मंगल भवन मंगल हारी। धर
जय राम बोलो श्री राम जय दीन दयाल श्री राम जय राम बोलो श्री राम। नगर के नर नारी सब सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, कब सुबह हो और कब हम सब लोग चलें, और कहते हैं इंतजार की रात बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे तैसे सुबह हुई, तब भरत जी ने सेवकों को बुलाया और कहा, कहो ले सब तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजो। बेग चलो सुन सचिव जोहारे, तुरग तुरग रथ नाग सवारी। सेवकों से कहा, तिलक का सारा सामान यहीं से सजा करके लेके चलेंगे, कि वहां सामान नहीं मिलेगा। जो भी सामान था, रोली मोली चावल अस्तक मिठाई स्टाई जो भी सामान था, सेवकों को हुक्म किया कि सारा सामान सजा लीजिए। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य दे देंगे, इसलिए जल्दी करो, देर मत लगाओ। ये सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी और आरुधंती और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार किया। देखो गुरु की महिमा कितनी बड़ी है। भगवान राम जी, भरत जी, सभी भाई वशिष्ठ जी को अपने पिता से भी बढ़कर मानते हैं। गुरु भगवान का रूप, उनको सबसे आगे वाले रथ पे, साथ में उनकी पत्नी अरुधंती जी, और सारा सामान रख दिया और उनको रथ पर सवार कर दिया। और फिर बाकी के रथों पर ब्राह्मणों के झुंड जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, उनको सवारियों पर चढ़ा दिया। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट की ओर चल रहे हैं, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सोप नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाए। सुमर राम सिय चरण, तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सेवकों सबको आदरपूर्वक रवाना करके, तब श्री राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई वहां से चल दिए। श्री राम जी के दर्शन के वश हुए, दर्शन की अन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हाथन तालाब की तरफ चलते हैं। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चल रहे हैं। उनके मन में विचार आ रहा है कि मेरे भाई वहाँ कौन सा सवारी मिली है जंगल में। राम लक्ष्मण जो पैदल चल रहे हैं और मैं रथ पर चलूं, ये मुझे कदापि शोभा नहीं देगा। सबको रथ पर बैठा दिया है, लेकिन दोनों भाई पैदल चल रहे हैं। देख सने लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जब लोगों ने देखा भरत जी पैदल चल रहे हैं, शत्रुघ्न जी पैदल चल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके एक एक करके सब लोग रथों से उतर लिए। उनके साथ वो भी पैदल चलने लग गए।
जाय समीप राख निज डोली, राम मात मृदवानी बोली। तब कौशल्या ने देखा कि सभी लोग उतर गए हैं, पैदल चल रहे हैं, इससे तो विलंब भी होगा और सबको तकलीफ होगी। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ो रथ बल में तारी, होए प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चलें सब लोगु, सकल शोक कृष्ण ही मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, दुख के मारे तो पहले से हैं और फिर पैदल चलेंगे, और पैदल रास्ते के चलने से इनके पाँव में छाले पड़ जाएंगे और दुखी हो जाएंगे, दुख में और दुख हो जाएगा। सिर धर बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। जब माता कौशल्या ने कहा कि आप रथ पर चढ़ जाइए, पैदल मत चलिए, अगर आप पैदल चलेंगे तो बाकी के सब भी पैदल चलेंगे, सबको दुख होगा। माता की आज्ञा मानकर और उनके चरणों में सिर नवाकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई रथ पर चढ़ गए और रथ पर बैठ गए और रथ चलने लगा। पहले दिन तमसा वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। जैसे श्री राम जी गए थे, पहले तमसा नदी के किनारे रुके थे और दूसरे दिन गोमती नदी के तीर पर पहुंचे थे। पै आहार फल असन एक, निस भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल, इधर हूँ तो दशर। श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संहारी, श्री राम जय जय राम। बोलो सभी अन्न नहीं खा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं। कहते जब तक राम जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। कोई खाली दूध पे ही रह रहा है, दूध पी रहा है, कोई फलहार कर रहा है और कई लोग तो पूरा दिन भोजन नहीं कर रहे, जल पर रह रहे हैं। भूषण भोग अभिलाष की तो अभिलाष छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के नियम और व्रत करते हैं ताकि हमें श्री राम जी के दर्शन हो। रात भर सई नदी की तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब कहाँ पहुँचे? श्रृंगपुर में। श्रृंगपुर तो जानते हैं ना आप, श्रृंगवेरपुर, जहाँ पर निषाद राज जी रहते हैं।
हैं हैं हाँ, निषाद राज रहते हैं, वो भी कह देते हैं उनको। वहीं श्रृंगपुर में पहुंच गए और जैसे ही निषाद राज को समाचार मिला कि भरत बड़ी भारी सेना लेकर के, रथ हाथी घोड़े लेकर के आ रहा है, तो एक बार के लिए भरत के मन में, निषाद राज के मन में भरत के प्रति कुछ इस तरह के विचार गए कि भरत जरूर कपट लेकर के जा रहा होगा, वन में जा रहा है, अगर राम से मिलने जाता तो अकेला जाता, एक दो को लेके जाता, पूरी इतनी सेना लेके जा रहा है, जरूर उसके मन में कपट के भाव हैं। जान सानज राम ही मारी, करो अटंटक राज सुखारी। वो सोचता होगा 14 साल बाद आकर के राम राज्य छीन ना ले, इसलिए निपटा ही देता हूँ, लगे हाथ ये काम भी कर देता हूँ, जंगल में ही राम को खत्म कर देता हूँ। इसीलिए सेना लेकर के जा रहा है। लेकिन निषाद राज जी कह रहे हैं, पहले तो कलंक ही लगा था कि राम का राज्य लेकर के कैकेयी ने जो है अपने ऊपर, भरत के ऊपर कलंक लगा लिया था। लेकिन अगर भरत ऐसे विचार लेकर के जा रहा है तो हमारे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा, हम उसको जाने देंगे तब ना, हम इसको यही निपटा देंगे। सकल सुरासुर जुरे जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। काचरज भरत अस करही, नहीं विष बेल अमो फल परही। संपूर्ण देवता और देखते वीर भी जुट जाएं तो श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। अगर भरत जी ये भूल कर रहे हैं तो ये इनकी भूल बचकानी भूल होगी। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेल अमृत बन सकती है क्या कभी? कैकेयी के पेट से पैदा हुआ, रहेगा तो आखिर कैकेयी का ही। ऐसे विचार किसके मन में आ रहे हैं? निषाद राज के मन में। अस विचार गो ज्ञात सन, कहो सजग सब हो। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी सारे कबीले को बुला लिया और सबको कहा सावधान हो जाओ, जितनी नाएं हैं उनको अपने कब्जे में कर लो, पलटी मार दो, या तो उनको डुबो दो पानी में, फिर निकाल लेंगे बाद में। और घाटों को रोक दो, कोई घाटों पे जाने ना पाए, ना रहेगा बांस, ना बजेगी, ना नाव रहेगी, ना कोई गंगा पार जाएगा, और ना गंगा पार जाएगा ना कोई राम का कुछ बिगाड़ पाएगा। अस विचार गहो ज्ञात सन, कहो सजग सब कहो। हथवासो वो रह तरण की जो घाट तो। सब जो है घाटों को रोक लो। हो सजोयल रोको घाटा, ठाटो सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लो है भरत सन लेऊ, जियत न सुरसरी उतरण देऊ। सब अपने हाथों में तीर तरकस ले लो, जहरीले जहर से बुझे हुए तीर लेकर के सब तैयार रहो, और सब लोग मरने के लिए भी तैयार रहो, मरने और मारने के लिए। अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उसे गंगा
पार नहीं उतरने दूंगा। समर मरण पुण्य सुर सरि तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। भरत भाई नृप में जन नीचो, बड़े लो भाग्य अस पावहि मीचो। ये मेरा मरण भी बड़ा सौभाग्य का होगा, गंगा का किनारा होगा। और मर किस लिए रहा हूं? राम के काज के लिए, राम की रक्षा के लिए मरूंगा। गंगा जी का तट होगा, श्री राम जी का काम होगा। और फिर भी चाहे जैसा भी हो, भरत है तो राम का भाई और है राजा, क्योंकि राम का राज तो भरत को मिल गया और राजा के हाथ से मरूंगा। मेरे लिए, इस नीच के लिए इससे बड़ी मौत और क्या होगी। स्वामी काज करहु रण यारारी, जस धवलो भुवन दस चारी। तजो प्राण रघुनाथ निहोरे, दोहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश में उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में आनंद लड्डू ही लड्डू है। जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारो, जन्नि जोबन बिटप कठारो। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वो जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। ऐसे आदमी को जीने का अधिकार नहीं, उसका जीना बेकार है। जिसके मुख पर श्री राम जी का नाम ना हो और श्री राम जी का काम ना हो, वो माता यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। उसका तो गर्भ में ही गिर जाना ठीक है, जो राम का भगत ना हो, राम का सेवक ना हो। विगत विषाद निषाद पति, सबे बड़ाए उछाल। सबको कह रहे हैं निषाद राज, देखिए जीना है तो राम के काज के लिए, मरना है तो भी राम के काज के लिए। सबका हौसला बढ़ा रहे हैं। विगत विषाद निषाद पति, सबे बड़ाए उछाल। सुमर राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाओ। सियावर राम प्रभु राम, जय जय राम। दोनों श्री राम, जय जय राम। मंगल शरणु तो दशरथ, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम। दीन दयाल, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। निषाद राज ने कहा, ये भाइयों सब जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता ना लावे। सब हर्ष के साथ बोले, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। और निषाद राज को जोहार करके सब निषाद वहाँ गए जहाँ जहाँ उनकी धनुष बाण रखे हुए थे। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें
बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जुतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियाँ, छोटे छोटे तीर बांधकर धुनियाँ छोटी छोटी धनुषों पर त्वचा चढ़ाई, कवच पहनकर सिर पर लोहे के टोप रखते हैं और फरसे, भाले और बर्छों की को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हो। अपना अपना सामान सजाकर, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा ना लाना, अर्थात मरने से मत घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। हे नाथ, श्री राम जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत जी की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंड में कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। जहाँ देखेंगे वहाँ रुंड और मुंड ही दिखाई देंगे। दीख निसात नाथ भल टोलू, कहें बजाओ जुझारू ढोलू। इतना कहते छीक भई बाएं, कहो असगुण खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। जैसे ही ढोल बजना शुरू होने वाला था, तभी बाईं ओर से छींक हुई। सुकुन विचारने वालों ने कहा, खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ो एक कह सुगन विचारी, भरतई मिलन होए रारी। एक बूढ़े ने सुकुन विचार कर कहा कि युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भरत से मिल लीजिए। और इस जो सुगुन हुआ है, इससे लगता है कि भरत से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। रामई भरत मनावन जाई, सुगुन कहे अस बिगड़े नाही। और मुझे लगता है श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं भरत जी। सुगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। सुन गुह कह नीक कह बूढ़ा, सहसा कर पछतावे विमूढ़ा। भरत स्वभावशील बिन बूझे, बड़ हित हान जान बिन जूझे। ये सुनकर निषाद राजगुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए। अगर रावण ने विचार किया होता कि राम लक्ष्मण ने अगर मेरी बहन सुरुफना की नाक काटी है, कोई कारण तो रहा होगा, उसका पता तो लगाऊं। अगर इतना विचार कर लिया होता और उसकी खोज खबर ली होती, तो कभी भी कुल का नाश नहीं होता। निषाद राज जी कहते हैं कि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा बुरा होता है, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहो घाट भट सिमट सब, लियो मरम मिल जा। इसलिए हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों के पास चले जाओ और घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं, उनका भाव मित्र का है या शत्रु का। ये जानकर
तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। पहले मैं जाकर के भेद ले लूं कि किस कारण से जा रहा है, क्या शत्रु भाव से जा रहा है या मित्र भाव से जा रहा है। गहो घाट भट्ट सिमट सब लियो मरम मिल जाए, बुझे मित्र अर मध्य गति तस तब करूं आए सियावर राम। हाँ मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनो श्री राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय। मंगल भवन अमंगल हारी धर, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। राम दीन दयाल विरद करुणास मम संकट, निषाद राज जी कह रहे हैं मैं उनको, उनके भाव को, उनके चेहरे को, उनकी बात करने के तरीके से पहचान लूँगा, क्योंकि प्रेम और दुश्मनी छिपाने से नहीं छुपती, चाहे जितनी लाख कोशिश करे। अगर दुश्मन होगा तो उसकी बातों से पता लग जाएगा, और कोई प्रेमी होगा तो उसकी भी बातों से पता लग जाएगा। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाकर उसने कंद मूल फल बहुत सी खाने का सामान लिया और डोने के डोने भरे, और जो कहार थे उन कहारों के उस पर रखवा दिए भर, और कहार भर भर करे भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले और मंगलदायक शुभ सुकन होने लगे। जैसे ही चल रहे थे निषाद राज जी, तो सुकन भी बता देते हैं कि अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन सुकन का एहसास किसको होता है? जो भगवान का प्रिय होता है। दुष्ट व्यक्ति तो चाहे कोई औरत आगे से पानी लेके आ रही और टक्कर लग जाए, घड़ा टूट जाए, उसका भी परवाह नहीं करते, ये नहीं देखते इससे बड़ा अपशुगुन क्या होगा, लेकिन उनको इन बातों की परवाह नहीं होती। सुगुन और अपशुगुन का विचार करता ही वही व्यक्ति है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ धार्मिक व्यक्ति होता है, और जब विचार करता है तो उस पर रुकता भी है, और रुकता है तो उसका भला भी होता है। जैसे बिल्ली आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, एक दो को जाने देते हैं, फिर जाते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई। तो ऐसे विचार जब आए, कह रहे हैं कि जब निषाद राज जी वहाँ से चले भेंट का सामान लेकर के, मंगलदायक शुभ सुगन होने लगे। देख दूर ते कह निज नामो, कीन मुनीस दंड प्रणामो, जान राम प्रिय दीन सीसा, भरत ही कहो बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने दूर से ही मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर और अपना नाम बताकर दूर से ही दंडवत करके लेट करके प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि मैंने, सुमंत जी ने बताया था, ये राम जी का मित्र है, राम का मित्र है, ये जरूर निषाद राज ही है। राम सखा सुन सदन त्यागा, उतरे उमगत अनुरागा, गाँव जात गो नाव सुनाई,
कीन जोहार मात महिलाई। जैसे ही भरत जी ने सुना कि श्री राम जी का मित्र है, इतना सुनते ही भरत जी रथ से नीचे उतर आए। वे रथ से उतरकर प्रेम से उमंगते हुए चले और निषाद राज गुह ने दूर से ही अपना नाम बताया कि मेरा नाम गुह है और मेरी जाति निषाद की है। और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर दंडवत की, जुहार की। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो श्याम लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेटत भरत ताहे अति प्रीति, लोग सराह प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराह तेरी बसरई फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सराह रहे हैं। देखिए, प्रभु के साथ प्रेम होने से आज ये सब जगह बड़भागी हो रहे हैं। भरत जी तो राजा ही हैं और सिर्फ राम का प्रेम मिलने से राजा एक नीच को अपने गले लगा रहा है, क्योंकि उसके बीच में राम रस आ गया, राम का प्यार आ गया, राम का प्रेम आ गया। वो नीच से भी उच्च कोटि का हो गया। देवता लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। और ऐसे मिलन को जब भरत और निषाद राज जी मिल रहे हैं तो देवता लोग ऊपर से फूल बरसा रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। लोक वेद सब भीते नीचा, जास छा छुई ले ओ सीचा। तेई भर अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरत गाता। देवता कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी शरीर से पुलकावली से परिपूर्ण होकर प्रेम से मिल रहे हैं। राम राम कह जे जमुहाई, तिन्हें पाप पूंज समूहाई। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई भी ले लेते हैं, अर्थात आलस में भी जिनके मुख से राम का नाम उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं रुक पाता। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया था और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया था। कर मनास जल सुर सरी परई, यही को कहो शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक वे ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए कौन उसे सिर पर धारण नहीं करता। कई बार तो कोई गंदा नाला भी अगर मान लो गंगा जी में गिर जाता है, गंगा जी में मिल करके वो भी पवित्र हो जाता है। जगत जानता है कि मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्मा के समान हो गए। मूर्ख और पामर, चंडाल, सवर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम राम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन के विख्यात हो गए। नहीं अचरज जग जग चली आई, कहन दीन रघुवीर बड़ाई। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। युग युगांतर से ये रीत चली आई है कि श्री रघुनाथ जी ने जिसको बड़ाई दे दी, चाहे वो कोई भी रहा हो। मैंने पहले पूछा था ना एक बार कि राम जी से मिलकर के कौन राजा नहीं बना।
सुग्रीव राम जी से मिले, बाली का वध हुआ तो सुग्रीव राजा बने हैं, नहीं तो छुपे छुपे घूमते थे। भविष्य आकर के मिले राम जी से तो रावण का वध हुआ और भविष्य लंका के राजा हुए। श्री राम जी से मिलकर के कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको बड़ाई ना मिली हो। राम सखे मिली भरत सप्रेमा, पूछे कुशल सुमंगल खेमा। देख भरत कर शील स्नेहो, भा निषाद ते समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय अपने देह की शुद्ध भूल गए। कोई राजा इतना बड़ा अयोध्या का राजा हो और वो उससे प्रेम से गले लगे और उसका हालचाल पूछे, हैं? बहुत बड़ी बात है। सकुच स्नेह मोद मन बाड़ा, भरत चितवत एक टक ठाड़ा। धर धीरज पद बंद बहोरी, विनय प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरे धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करके कहने लगा, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोट कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों लोकों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। अब मेरा आपके दर्शन होकर के मंगल ही मंगल हो गया है। समझ मोर कर दूत कुल, प्रभु महिमा जिय जो न भजय रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोय सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवन अमंगल हारी धरहु, श्री राम जय राम। निषाद राज जी कह रहे हैं, कहा तो मैं नीच जाति का नीच कर्म करने वाला, और कहा अंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी हेतु की कृपावश अपना लिया। देखिए प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। और इतना जान करके भी जो उस श्री हरि के राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, तो समझो उसका जीवन लेना बेकार है। कपटी कायर कुमत कुजाति, लोक भेद बाहर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, भयो भुवन भूषण तब ही ते। हे नाथ, मैं कपटी था, जंगल में जो आता था कपट से उसका सब कुछ छीन लेता था, क्योंकि हमारा
धंधा यही था, हमारा कारोबार यही था। भील जाति के है ना। मैं कपटी और कायर भी था, कुबुद्धि और कुजाती हूं। अकल नाम तो है ही नहीं, पढ़ाई तो की नहीं, ज्ञान तो है ही नहीं, और लोक वेद दोनों में सब प्रकार से बाहर हूं। कहीं हमारा ठौर ठिकाना नहीं, कहीं नाम नहीं है। आदिवासी लोग कह के पुकारते, आदिवासी, जिनका कोई ठौर ठिकाना ना हो। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तब से मैं विश्व का विभूषण हो गया। पूरे संसार के लोग मुझे जानने लग गए, सिर्फ एक राम जी के साथ नाता बनने से। देख प्रीत सुन विनय सुहाई, मिले बहुर भरत लघु भाई। कह निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारे रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी निषाद राज से मिले। फिर निषाद राज ने अपना नाम ले लेकर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। जान लखन समदेय सीसा, ज्यों सुखी से लाख वरीसा। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद राज को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख लिया। कह लेव ए जीवन लाहु, भेटऊं राम भदर भरवाऊं। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन ले चलें लेवाई। सब लोग कहते हैं अगर जीवन का लाभ लिया है तो निषाद राज ने ही लिया है, क्योंकि कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने जिन्हें अपनी भुजाओं से भरकर आलिंगन किया है, अपने साथ मिलाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ तट के किनारे ले आए। सनकारें सेवक सकल, चलें स्वामी रुख पाए। घर तर तर सर बाग बने, बास बनाए जाए सियावर राम। कल भवन अमन, दीन दयाल विरद खान। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। निषाद राज ने दूर से इशारा कर दिया, बताया था कि मैं एक उंगली करूंगा तो समझ लो युद्ध होगा, फिर अपने तीर भाले संभाल लेना। दूसरी 2 उंगली कर दी तो समझ लेना रास्ता खुल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम हो रहा है। दूर से ही 2 उंगली कर दो। जितने भी निषाद राज और थे सब ने तीर भाले एक तरफ रख दिए और जाकर जगह जगह रहने की ठहरने की जगह साफ सुथरी बनाने लगे। संगेरपुर भरत दिखिए जब ते, भेसन हैं अंग मिथल
शीतल ही तब ते, सोवत दिए निषाद ही लागो, जन तन धरे विनय अनुराग। भरत जी ने जब सिंगेरपुर में अंदर प्रवेश किया, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद राज को कंधे पे हाथ रख करके ऐसे चल रहे हैं मानो प्रेम और भक्ति शरीर धारण करके चल रहे हो। इस तरह प्रेम के साथ मेरे प्रभु भरत जी सुरंगपुर में पहुंच गए हैं, जहाँ श्री राम जी रुके थे। रात भर साथरी वन पर जो है सीता जी और राम जी सोए थे। सुबह उठ करके यहाँ पर गंगा जी में स्नान किया था। उसी सुरंगपुर में मेरे प्रभु भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ और सभी माताओं के साथ वहाँ डेरा डाल दिया है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। गुरु मंत्र कर लें। बीच में एक छुट्टी हो गई थी। सबका त्योहार अच्छी तरह बीत गया होगा सुख शांति से। ये तो बहुत प्रेम का त्योहार था, रक्षाबंधन। आप तो सब आए थे, रक्षा बांधी थी आपने? आपने भी बांधी थी रक्षा? आप नहीं आए थे ना। और कौन नहीं आया था? प्रमिला आप तो आ गए थे। मुझे आप क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आ गए थे, बाद में आ गए थे हैं? हाँ, भगवती भी आ गई थी, गंगा भी आ गई थी। हाँ नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। चलिए, गुरु मंत्र यहीं करते हो, घर पे भी करते हो? घर पे करते हो ना। घर पे जब पूजा पाठ करो, धूपबत्ती जलाओ सुबह शाम, तो हाँ भगवान का नाम है। तुलसी माता राधा रानी, मनमोहन मदन गोपाला, बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए। तुलसी माता राधा गोपाला, बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए। तुलसी माता राधा रानी, मनमोहन मदन गोपाला, बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए। तुलसी माता राधा रानी, मनमोहन मदन गोपाला, बीज के कृष्णा बल बलाए, प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी गोपाला, विजगे वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए। तुलसी माता राधा रानी, मनमोहन मदन गोपाला, विजगे वासा, हरे कृष्णा बल बलाए, प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता मनमोहन मदन गोपाला, बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा प्राण। बोलिए गुरु महाराज जी की। हे मेरे राम जी, सभी का भला करना, सभी का भला करना, सभी का भला करना। बोल साचे दरबार की। किसी को अगर बीपी रहता हो, है आप में से किसी को बीपी होता है? हाँ,
तो अर्जुन की छाल जो है, अर्जुन की छाल, अर्जुन का पेड़ होता है, जैसे ये अशोक के पेड़ है ना सामने, ऐसे ही अर्जुन का पेड़ होता है। उसकी ऊपर की छाल जो है, उस छाल को ले आए और उसको पानी में भिगो दें शाम को, इतनी की डंडी, और सुबह उस पानी को पी लिया करें। इससे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं रहेगा और बीपी भी नहीं रहेगा। ये पंसारी के यहाँ मिलती है। हाँ, अगर कहो तो मैं ला के दे दूंगा जिसको चाहिए, हैं? ठीक है ना? हैं? नहीं, बीपी दवाई अभी मत छोड़ना। जो दवाई ले रहे हैं ये धीरे धीरे काम करेगी। जो अर्जुन की छाल है, देसी दवाई कोई भी होती है ना, वो धीरे धीरे काम करती है। आप दवाई जो ले रहे हैं वो लेते रहें, लेकिन इसको साथ के साथ इसको सेवन करते रहें। इसको सेवन करने का बहुत बढ़िया तरीका है, और कोई नहीं। इतनी डंडी जो है, मतलब ऊपर की छाल जो है, एक कंच के गिलास में डाल दें, शाम को भिगो दें, सुबह उसका पानी पी लें, और सुबह फिर पानी भर दें उसी में, फिर सारा दिन और रात भीगने दें, सुबह फिर पानी पी लें वही पानी। उस डंडी को, जो इतनी बड़ी डंडी है, उसको कम से कम 1 हफ्ता उसी का पानी पीते रहें, फिर उसको बाहर निकाल के फेंक दें, फिर दूसरे वाली जो है वो डाल लें उसमें। ऐसे महीना 2 महीने बाद आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा होगा तो वो भी कम हो जाएगा, और बीपी भी जो है आपका कंट्रोल में हो जाएगा, खून भी पतला हो जाएगा। अर्जुन की छाल बहुत ही गुणकारी है, अर्जुन की छाल का सेवन करना चाहिए। तो मैं कल आपको लेके आऊँगा, ठीक है ना? ज़्यादा नहीं, सबको 1 हफ्ते का एक वो दे दूँगा। उसको कंच के गिलास में भिगोना, 1 हफ्ता लगातार उसको सेवन करना है। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद अपना बीपी चेक करवाना, फिर देखना आपका बीपी में कितना फ़र्क पड़ा है। 1 हफ्ते में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 10 पैसे फ़र्क पड़ जाएगा। अगले हफ्ते 20 पैसे, अगले हफ्ते 30 पैसे, धीरे धीरे जो है आपका बीपी कंट्रोल होगा। और कोलेस्ट्रॉल जो डॉक्टर कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या नसें ब्लॉक हो रही हैं, सब उसको कंट्रोल करता है। हाँ, मैं नित्य रोज़ाना जो है सुबह उठ करके खाली पेट रोज़ाना अर्जुन का जो है रस जो भिगोया हुआ आता है उसको डेली लेता हूँ, और जब से लेने लगा हूँ तो ठीक लग रहा है। नहीं तो एक बार बहुत बीपी बढ़ने लग गया था। ये देखिए, घर में जो नमक जितना है उतना अब छोड़ भी नहीं सकता ना, बगैर लूनी चीज़ नहीं खा सकता आदमी, कुछ न कुछ खाया जाता है, मन करता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ये एक मुझे याद कौन कराएगा, कल उधर से आते हुए मैं लेके आऊँ। देखो, हो सकता है मुझे कोई ऐसा हो आप में से, कोई मुझे ध्यान करा दे, हैं? नहीं, कोई फ़ोन कर दे मुझे, जैसे 2-2:30 बजे फ़ोन कर दे ना, तो मैं आता हुआ ले आऊँ फिर। हाँ, चलिए, जैसी हरि की इच्छा है। बोल साचे दरबार की जय। चलिए, जोत लगाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम जय राम, जय जय। बोलो श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय। हम बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री जय राम जय जय। हम बोलो श्री राम।